नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं जो अपना मेंसुरेशन है यानी क्षेत्रमिति है, और इसी क्षेत्रमिति में आज हम लोग जो बात करेंगे वो घनाभ की बात करने वाले हैं यानी क्यूबॉइड की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब क्षेत्रफल कंप्लीट हो चुका है, अब आयतन चल रहा है, आयतन के अंदर घनाभ चल रहा है। जैसे ही घनाभ खत्म हो जाएगा, गोला, बेलन और शंकु चलेंगे। ये खत्म होने के बाद एक बहुत प्यारी सी मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा जिसके अंदर आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु सब के सब जो आपके टोटल 10 डायग्राम हैं, 10 के 10 डायग्राम के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक मैराथन कक्षा होगी। उसके बाद ये टॉपिक जमा ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं और कैसा रहा सेशन ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। यहां पर आप बिल्कुल बेसिक से इस थ्योरी को कवर करते रहना और साथ ही साथ में आप ये वाली जो किताब है, इस वाली किताब से आप लोग क्वेश्चंस को कवर करते रहना। थ्योरी तो कवर करनी है ही है, पर साथ ही साथ में आप इसके क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे ये वाली किताब है, इसके अंदर हमने क्या किया कि पूरी की पूरी थ्योरी दी है और थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिए हैं, है ना। तो पूरा यहां से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ा ही रहे हैं, बड़ा प्यारा सेशन होगा। जो ऑफलाइन के अंदर मैथ चल रही है उसको अगर पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डेड या लाइव कोर्स में चाहिए तो मात्र 499 में होगा। कंप्लीट नोट्स का कॉम्बो सेट भी आपके लिए अवेलेबल है और मॉडल पेपर, चाहे वो आपका पेपर नंबर 1 हो चाहे आपका पेपर नंबर 2 हो, दोनों के मॉडल पेपर हैं वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो उनके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो आज के सेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, आगे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बच्चों घनाभ क्या होता है और घनाभ का मतलब क्यूबॉइड, और ये घनाभ क्या होता है ये हम बातें आज हम जानने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो घनाभ होता है ना बच्चों, वो देखो किस हिसाब से होने वाला है। पहली चीज याद रखना, हम इसको घनाभ बोलेंगे। इसके अंदर लंबाई भी होती है, इसके अंदर चौड़ाई भी होती है, इसके अंदर ऊंचाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो 3D डायग्राम होता है ना, ये घनाभ होता है ना। और एक चीज और याद रखना यहां से, चलो ये तो घनाभ हो ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या होता है ना कि हमारा जो बोर्ड है ना, यह हमारा बोर्ड 2D डायग्राम है और बोर्ड 2D डायग्राम होने के कारण इसके अंदर जब हम 3D डायग्राम बनाते हैं तो वैसा ही दिखता है। इसको हम लोग बोलेंगे लंबाई, ये हमारे लिए लंबाई होगी और ये हमारे लिए चौड़ाई होगी और ये हमारे लिए ऊंचाई होगी। यानी इसके अंदर लंबाई भी है, इसके अंदर चौड़ाई भी है और इसके अंदर ऊंचाई भी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आप जरा ध्यान से समझेंगे, आप जो देख रहे हैं यहां पर आपको फलक दिखाई देंगे और जो फलक दिखाई देंगे ना, वो आपको टोटल 6 फलक होंगे। फलक कितने होंगे? 6 होंगे। फलक बोले तो हम लोग यहां पर साइड से देखेंगे, है ना। फलक को हमने साइड बोला है। टोटल यहां पर 6 फलक होते हैं और सभी के सभी जो फलक होते हैं ना, वो सभी के सभी फलक आयताकार होते हैं, रेक्टेंगल की तरह होते हैं। आयताकार का मतलब क्या होता है? हर फलक के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई होती है, या फिर ऊंचाई और लंबाई होती है। ये चीजें हैं वो इसके अंदर होने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो आयताकार होगी, जैसे याद रखना ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम साइड, जितना साइड मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया ये साइड है, उतना ही साइड पीछे की तरफ है। ये साइड है, उतना ही साइड पीछे की तरफ है। ये टॉप एंड साइड है, इतना ही यहाँ बॉटम के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो? यहां से आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया, केवल क्षेत्रफल यहां से नहीं आएगा, यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, मतलब सरफेस एरिया आएगा। यहां से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया आएगा। यहां से हमारे सामने आयतन आएगा, यानी वॉल्यूम आएगा।
और यहां से हमारे सामने विकर्ण आएगा। यानी याद रखना बच्चों, ये सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो, यहाँ वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और यहाँ डायगोनल भी निकाल सकते हो। ये सब की सब चीजें आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे सर इसके जो फॉर्मूले होते हैं उनकी, क्योंकि तुमको भी ध्यान रखना है बच्चों की बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को फॉर्मूले का पता होना चाहिए और फॉर्मूले का पता होगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। बिना फॉर्मूले का पता हुए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। देखो इसके अंदर मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको मैं लंबाई बोलने वाला हूं और इसको मैं चौड़ाई बोलूंगा और इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। ये हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया। हम बात जो कर रहे हैं ना वो सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया की कर रहे हैं। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोष्टक में लगाना है 2। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को समझेंगे। मैं जहां से क्लास ले रहा हूं ना, यहां मेरे सामने एक दीवार है। इस दीवार की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे इस दीवार का क्षेत्रफल पता लगेगा। पर गाइज ये भी तो हो सकता है ना, जितना एरिया सामने वाली दीवार का है उतना ही एरिया इसका है। इसलिए हमने क्या किया है, दोनों दीवारें, ये वाली दोनों दीवारें सेम है, ये वाली दोनों दीवारें सेम है और ये वाली दोनों दीवारें सेम है, तो हमने 2 लगा दिया। आपको क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखना है और क्या करना है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखना है और क्या करना है, ऊंचाई गुणा लंबाई लिखना है। ये लो, इतना सा काम आपको करना है। मतलब मेरी बात को समझो, आपके सामने 3 चीजें हैं। देखो ये क्या क्या चीजें हैं आपके सामने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पहले इनको गुणा कर दो, फिर प्लस लगा के इनको गुणा कर दो, फिर प्लस लगा के इनको गुणा कर दो। इतना ही तो काम करना है ना। उसके बाद में ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें ना, वो हमारा होता है मेरे भाइयों आयतन का। आयतन की बात बोले तो बच्चों वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम के अंदर आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ विकर्ण की बात करेंगे। तो मेरे भाइयों विकर्ण यानी डायगोनल में क्या होता है, विकर्ण की बात करें तो डायगोनल, डायगोनल का होता है बच्चों अंडर रूट। अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, अंडर रूट होता है। अंडर रूट में क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या होगा, चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या होगा, ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद जब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए ना, उसके बाद केवल एक इतना सा काम करना है, कौन से प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको पता रखना है। उसके बाद तो हमारा कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आएगा इतना सा आप लोगों को पता करना है। क्लियर है ना। तो ये 3 हमारे फॉर्मूले हो गए। अब देखो हमारे सामने बहुत से क्वेश्चन आएंगे और इन सभी क्वेश्चन का हम लोग है ना वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे ना वो हमारे पुराने पेपर के क्वेश्चन होंगे, जैसे हमारे जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप है ना, और ये कैलकुलस एंड साइंस 10 सितंबर 2022 को पेपर हुआ था। पता ही नहीं बच्चों कौन सा एग्जाम था ये, पर इसका एक पुराना पेपर का क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन है। आपको क्या करना होगा, ध्यान दो। एक बंद लकड़ी के बक्से की बाहरी विमाएं 10, 8, 7 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का मूल्य 20 रुपए है तो बक्से को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की कुल लागत क्या है। यार जैसे ये जो क्वेश्चन की जो हमने क्वालिटी देखी है ना,
इस क्वेश्चन की क्वालिटी को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाने वाला जो कवि इंसान होगा, लेखक तो क्या ही मानूं मैं, कवि नाम का जो इंसान होगा, ये सुबह सुबह उठा है एकदम फ्रेश मूड में, किसी से फोन पे कोई बहस नहीं किए, आराम से नहा धो के बाद में मंदिर जाके बाद में बनाया। क्यों? ऐसे ऐसे प्रश्न भाई साहब हर कोई बना नहीं सकता। मैं आपको पहले समझाता हूं। इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का बॉक्स बनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का बॉक्स बनाया, और जो लकड़ी का बॉक्स बनाया वो ऐसे बनाया। ये लकड़ी का बॉक्स बना दिया। इनकी भुजाएं रखी 10, 8 और 7। ये भुजा इन्होंने रखी 10, ये भुजा इन्होंने रखी 8, ये भुजा इन्होंने रखी 7। ये 3 भुजाएं रखी। कौन कौन सी? 10 रखी, 8 रखी, 7 रखी। चलो मैं इसका आयतन निकालना बताता हूं। इसका आयतन निकालोगे बच्चों तो आएगा 10 गुणा 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 56, यानी 560। ये जब लकड़ी को बाहर से देखते हैं ना तो 560 और सेंटीमीटर क्यूब, ये इस लकड़ी का आयतन है, बाहर से देखते हैं तब। पर एक चीज और याद रखनी है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। जो यहां से 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना बच्चों, ये अब अंदर से 8 ही आएगा। बाहर से जो 10 आ रहा है ना, ये अंदर से 8 आएगा। क्यों आएगा अंदर से 8? 1 मीटर इधर से माइनस करो, 1 मीटर इधर से माइनस करो, 8। जो 8 बाहर से आ रहा है ना, वो अंदर से 6 ही आ पाएगा। और जो बाहर से 7 आ रहा है ना ऐसे, वो अंदर से बेटा 5 ही आ पाएगा। और याद रखना 8 गुणा 5 40, और ये हो गया 240 और सेंटीमीटर क्यूब। 8 गुणा 5 40 का 4, 4 गुणा 6 24, 240 हो गया। क्लियर है? यह है लकड़ी के साथ में, यह है बिना लकड़ी का। लकड़ी के साथ में बीच वाले स्पेस के साथ में पूरा आयतन 560 है। जो बीच में खाली पड़ा है उसको मैं हटा देता हूं, यानी 240 को हटा दूंगा तो मेरे भाइयों कितना बचेगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3, 5 में से 2 गया तो 3। ये लो 320 सेंटीमीटर क्यूब, ये ओनली लकड़ी का आयतन है। ये ओनली लकड़ी का आयतन है, आपको ध्यान रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का मूल्य 20 रुपया है, तो 320 को गुणा कर देंगे बच्चों 20 से। 0 से 0 कट, 0 गुणा 0 डबल 0 हो गया, 32 का डबल 64 हो गया। 6400 रुपया है, वो उस लकड़ी की टोटल लागत है। ये ध्यान रखना है। और बहुत बेसिक से आप लोग ये पढ़ते रहें, शानदार तरीके से पढ़ते रहें, किसी प्रकार की दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। आराम से पढ़ो, और जहां भी आपको ऐसा लगे कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। और कमेंट से मुझे बताते रहना। मुझे ये भी बताना कि ये कक्षा कहां तक पहुंची है और आप कहां तक पहुंचे हैं, मतलब आप कहां से हैं और कौन सी तारीख को ये कक्षा देख रहे हैं, ये मुझे बताना। बाकी बातें हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे। ये देखो क्या क्वेश्चन है। एक घन के आकार का टैंक जो कि 2 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर गहरा है, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? आप जिस परीक्षा की तैयारियां कर रहे हो ना बच्चों, ये उसी परीक्षा के लिए क्वेश्चन है। क्या करना है? एक बहुत गहरा, एक बड़ा टैंक है, 2 मीटर लंबा है। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, 2 मीटर का मतलब होता है 200 सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। 5 मीटर चौड़ा है, तो बेटा 5 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 500 सेंटीमीटर इसकी ब्रीथ है, यानी चौड़ाई है। 1.5 मीटर गहरा है, 1.5 मीटर गहरा है, इसका मतलब हो गया बच्चों 150 सेंटीमीटर इसकी गहराई है, यानी डीप है। ये लो,
हाइट मान लो। अब हाइट तो कैसे मानेंगे भाई, टैंक है, जमीन के अंदर है तो गहराई मान लो। वैसे ये ऊंचाई होता है, इसको हाइट भी बोल सकते हो। आप नीचे जाके इन ऊपर देखोगे तो हाइट आएगा। कई भाइयों की दिमाग में एक बात और आएगी कि मार साहब एक बात बताओ, ये मीटर वाले मामले को आपने सेंटीमीटर में काई को चेंज किया। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स ले लो 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। एक बॉक्स ले लो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। जो बॉक्स लोगे ना उसका आयतन हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, एक बॉक्स ले लो, उस बॉक्स का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और मेरे भाइयों ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहां चेंज किया था। अब जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 200 सेंटीमीटर, ये 500 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर और बट्टा में 1000 सेंटीमीटर। ये कट कर दीजिए, है ना, 1 2 3 कर दीजिए। अब मेरी बात सुनो, 5 गुणा 2 10 होता है, 10 गुणा 15 150 होता है। अभी मैंने मेरी तरफ से कोई जीरो नहीं लगाए हैं। 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 15 150, एक जीरो हटाए पड़ियो ने एक जीरो हटाए पड़ियो। ओ लो जो भाई साहब 15,000 लीटर का है। 15,000 लीटर यहां तक पानी आ जाएगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और 15,000 लीटर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें, ये देखते हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। पटवार 2021 का एक क्वेश्चन है। जो 8 मीटर है ना बच्चों, 8 मीटर, इसको मैं 800 सेंटीमीटर बोलेगा। 6 मीटर को मैं 600 सेंटीमीटर बोलेगा और 2.5 मीटर को मैं 250 सेंटीमीटर बोलेगा और बट्टा में 1000 सेंटीमीटर क्यूब का भाग दे देंगे। आपको माइंड में आ जाएगा सर 1000 का भाग क्यों दिया, क्योंकि याद रखना 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब याद रखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो लिखा हमने वो हमारे लिए 1 लीटर की वैल्यू है। वो हमारे लिए किसकी वैल्यू है, 1 लीटर की वैल्यू है। बच्चों काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 0 से 0 काट दिया, ठीक है ना। 25 को 8 से गुणा किया तो 200 आता है। 25 गुणा 8 बच्चों 200 आता है और गुणा में कर देना है 600। 6 गुणा 2 12 हो गया और ये हम लोग लगा देंगे 0। 1,20,000 लीटर आएगा। 1,20,000 लीटर हमारा सी ऑप्शन फिर से आ गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्या क्वेश्चन कहता है, ये आपके सामने फिर क्वेश्चन है गनाब के आकार का। गनाब के आकार का, गनाब आकार का मतलब गनाब के आकार का है, मतलब क्यूबॉइड के जैसा है। गनाब के आकार के घी के डिब्बे का आयतन 30 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है। यदि टिन पत्थर की लागत 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ऐसे 20 रंग बनाने के लिए आवश्यक टिन पत्थर की लागत क्या है। बेटा एक बात बताओ मुझे ये बोतल है, बोतल के अंदर भरे हुए पानी की वैल्यू पूछेगा कि बताओ बोतल के अंदर पानी भरा हुआ उसका कितना पैसा लगेगा, तो मैं आयतन निकालूंगा और आयतन का पैसा लूंगा। लेकिन मुझे बोलेगा कि बोतल बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो बोतल के ऊपर जो प्लास्टिक यूज हुई है ना मैं उसका पैसा लूंगा। अगर याद रखो बोतल के ऊपर लगी हुई प्लास्टिक का पैसा लेना है तो टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और अंदर भरे हुए पानी का आयतन लेना है तो पानी का वैल्यू लेना है, वो आयतन होता है। इन्होंने एक बात बताई है कि सर जो डिब्बा है वो घी का है, तो अंदर भरे हुए घी का पैसा मांगा या उस टिन का पैसा मांगा, तो आप लोग बोलोगे सर टिन का पैसा मांगा है, अंदर भरे हुए घी का पैसा नहीं मांगा है। हमने कहा चलो फिर ठीक है, हम लोग टिन की लागत निकालते हैं। आप ये समझना हमारा जो डिब्बा बना है वो ऐसे वाला डिब्बा बना है,
ये डिब्बा बना है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसको मैं मान लेता हूं 30 सेंटीमीटर, इसको 40, इसको 50। देखो ये डिब्बा जो टिन वाला है ना, इस टिन वाले डिब्बे का कितना पैसा लगेगा, पहले मैं एक काम करता हूं। टिन का जो पैसा है ना, अच्छा एक चीज और आपको एक हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? आपको बोला है प्रति वर्ग मीटर। बेटा प्रति वर्ग मीटर का मतलब तो एरिया होता है, प्रति वर्ग मीटर का मतलब एरिया होता है, प्रति घन मीटर का मतलब जो होता है ना वो आयतन होता है। चलो इसका एक बार एरिया निकालते हैं। मैंने क्या बताया था? 2 कोष्टक, पहले इन दोनों को गुणा करो 30 गुणा 40, फिर इन दोनों को गुणा करो 40 गुणा 50, फिर इन दोनों को गुणा करो 50 गुणा 30। ये लो, 2 अपनी जगह रहेगा, 4 गुणा 3 12, मैं को भाई जी 1200, 4 गुणा 5 20 बच्चों 2000, 5 गुणा 3 बच्चों 1500। मेरी बात को समझेंगे, 1500 और 1200 हो गया 2700, 2700। अच्छा देखो 15 और 12 है ना, 15 और 12 27 हो गए, 27 से 37 और 47, 47 का डबल हो जाता है 9400, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर प्रति वर्ग मीटर की बात करेंगे तो याद रखना 1 मीटर इधर ले लो, 1 मीटर इधर ले लो, है ना, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। इसका जो रुपया लगता है ना वो 100 रुपया लगता है ना, सॉरी माफ कीजिएगा 20 रुपया लगता है। अब इसका रुपया 20 लगेगा। बेटा 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, इधर भी होता है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा याद रखो 9400 है ना, याद रखना 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब याद रखिएगा इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया 0.94, एक नग में 0.94, एक नग में 0.94 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, अब याद रखो, ठीक है, ऐसे हमको 20 बनाने हैं तो हमने गुणा कर दिया 20 से। और दूसरी चीज और सोचो, ऐसे एक का 20 रुपया लगता है, हमने फिर गुणा कर दिया 20 से, मतलब 400 हो गया। तो याद रखना 400 गुणा 0.94, 0.94। अब मेरी बात को समझेंगे यहां से। बेटा याद रखो 4 गुणा 4 16 का 6 हासिल 1, 9 गुणा 4 36 1 37 हो गया। याद रखो इधर 2 डिजिट 2 जीरो हैं, इधर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, उससे 2 जीरो तो हट गया, 376 बचा। ये लो बच्चों 376 लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इतना सा आसान सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगले क्वेश्चन के अंदर में आता हूं तो ये क्या कहता है, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 4 सेंटीमीटर 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डब्बे पेक यानी संकुलित होंगे। अरे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये बोला 6144 टोटल आयतन है, टोटल आयतन है बच्चों 6144, है ना। इसके अंदर हमें 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के डिब्बे बनाने हैं। तो याद रखना 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इतना सा काम करना है। एक काम करो जी बच्चों, 6144 में भाग दो, 8 गुणा 6 48, 8 जगह 48 हो गया, इसको 4 से गुणा किया 192 आ गया। ठीक है, इसका इसमें भाग देना है। अब मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, यहां 2 है, 2 का भाग अगर मैं 4 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 केवल इसी में है, इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर नहीं है, तो ये आंसर होगा ही होगा।
अगले जो क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कहता है, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई क्या है। तो तुम एक चीज को सोच के देखो भाई, एक बड़ा सा हमारा कमरा है ना, ऐसे वाला कमरा, और ये जो कमरा है ना ये 12 मीटर लंबा है, ये 12 मीटर लंबा हो गया, ये 9 मीटर चौड़ा हो गया, और ये 8 मीटर हो गया। क्लियर है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बांस रखना है, और बांस भी बच्चों कैसा रखना है, अधिकतम लंबाई का बांस रखना है, और उसकी लंबाई आपको बतानी है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप एक काम ऐसा करो, अगर बांस रखना है ना इसके अंदर, तो एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप लोग कि इधर से ये वाला, इधर से सुनो मेरी बात, इधर से ये वाला कॉर्नर ले लो और इधर से ये वाला कॉर्नर ले लो, और इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दो। ये सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है ना, यानी इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक। जैसे मैं जहां पर मैं बात कर रहा हूं ना, मेरी जिस रूम के अंदर में क्लास ले रहा हूं, इधर से ऊपर वाला कोना लेना है इधर से, और इधर से नीचे वाला कोना लेना है, ऐसे लोगे वो अधिकतम आएगा। और यहां पर जो अधिकतम लंबाई का रखना है ना, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलेंगे मेरे भाइयों, विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, इसको विकर्ण बोलेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर होता है बच्चों लंबाई का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या करना है, हमें लंबाई का स्क्वायर करना है, और प्लस में क्या करना है, चौड़ाई का स्क्वायर करना है, और प्लस में क्या करना है, ऊंचाई का स्क्वायर करना है। इतना ही काम करना है जी इसके अंदर, और हमें कुछ नहीं करना। बच्चों लंबाई कितनी है, 12 मीटर, 12 का स्क्वायर 144 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 8 का स्क्वायर 64 है। इनको सबको जोड़ो और जोड़ करके अंडर रूट ले लो। ठीक है ना, यही तो करना है ना। तो सुनो बच्चों, 4 और 4 8 और 1 9 हो गया। अब देखो यहां तक हो गया 9, और 14 और 6 हो गया 20, 20 और 8 हो गया 28। 289 का अंडर रूट लोगे ना बच्चों 17 आएगा, और 17 मीटर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो एक थ्योरी के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से सब चीजें हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये किताब आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। या आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर आपको अवेलेबल होगी, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन में ये क्या कहता है, ये कहता है कि 40 मीटर 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप के द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है। भाई साहब, जिस इंसान ने प्रश्न बनाया होगा ना, जितना लेवल का बन सकता है उतना लेवल का इस इंसान ने बना दिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले तो तुम ये बताओ कि इसके अंदर पानी कितना है। इसके अंदर पानी है बच्चों 40 मीटर, 40 मीटर 30 मीटर आधार वाले आयताकार 6.5 मीटर तक पानी है। ठीक है, तो 40 मीटर को मैं बोल देता हूं 4000 सेंटीमीटर, 30 मीटर को बोल देता हूं 3000 सेंटीमीटर, और 6.5 मीटर को बोल देता हूं 6.5 यानी 6500 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर है ना, हर मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर दिया है। ठीक है ना, हाँ ये 650 होगा, माफ कीजिएगा 6.5 मीटर 650, और बट्टा में हमको देना है 1000 का भाग। 1000 का क्यों देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1000 10 सेंटीमीटर, याद रखो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। ये होता है बच्चों 1000
1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर के बराबर होता है। ये दे दिया 1 2 3 से काटा 1 2 3 बार। चलो ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो 65 का डबल 130 होता है, 130 का डबल होता है 260। जीरो इधर से लाए और 3 जीरो इधर रखे हुए हैं और गुणा करना है 3 से। देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 तो हमने ले लिए। 65 को 4 से गुणा किया तो 260 आ गया, है ना। 65 का डबल 130 और 260। अब देखो 26 को 3 से गुणा किया तो 78 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी याद रखो भाई, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 78 लाख लीटर पानी भरा हुआ है। 78 लाख लीटर पानी है वो इसके अंदर भरा हुआ है। अब बात यह है, हर मिनट में या हर सेकंड में कितना पानी निकलता है। अब ये पण को ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है। एक पाइप बनाता हूं मैं बच्चों, याद रखना है ना। पाइप बनाऊंगा मैं, ये बना दिया। एक काम और करते हैं, अच्छा हाँ घंटे में है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने एक पाइप बनाया, ये पाइप का आगे का हिस्सा है और ये पाइप बहुत बड़ा है, ये ध्यान रखना है। ये जो पाइप बनाया ना मैंने, ये पाइप बच्चों बहुत बड़ा पाइप है। ये लो, अब मेरी बात को समझना। यहां क्या होता है, जैसे मैंने ये पाइप बनाई दिया, मान लो यहां से ले लो, ये देखो ये पाइप है ना, ये पाइप है। अब इस पाइप की कहानी क्या है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार, मतलब इसकी लंबाई, इस जो पाइप का जो आगे का हिस्सा होता है ना बच्चों, ये देखो एक पाइप का हिस्सा आगे का होता है, ये आगे का जो हिस्सा है पाइप का, ये वर्गाकार है। लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज है ना। तो याद रखना, लंबाई भी, जो पाइप बनेगा ना वो पाइप ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसे ऐसे समझ लो आप, तो ऐसे समझ लो, ये वो पाइप है, ये वो पाइप है और ये इस पाइप का आगे का हिस्सा है। ये इस पाइप का क्या है, आगे का हिस्सा है, ठीक है। इसका ये भुजा भी 20 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार है। और याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा, भाई साहब ये 20-20 सेंटीमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को 1000 से गुणा किया तब तो मीटर आया, और इसको भी अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तब सेंटीमीटर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब याद रखना है बेटा, ये भी पूरा सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब मामला सेट है। इधर सुनो, याद रखो, 1 किलोमीटर को 1000 से गुणा किया तब तो मीटर आया और 100 से गुणा किया तब सेंटीमीटर आया। अब मुझे क्या करना है, 78 लाख हैं, ये 78 है और 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 है ना। याद रखना, 1 घंटे में इतना पानी आता है तो 1 लाख हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो गए 20 गुणा 20, 400 और हो गया, ये 400 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लो। अब मेरी बात को सुनो, ये सेंटीमीटर में है, हमें जो बनाना है इसको। अच्छा एक चीज और याद रखना, इतना लीटर है और ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक चीज और बताते हैं ना, इसको थोड़ा सा और सॉल्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा, 20 गुणा 20 तो हो जाएगा बच्चों 400 और ये हो जाएगा 1 लाख, है ना। और आप एक काम करें, इसमें 1000 का भाग दे दें। 1000 का भाग का मतलब 1 लीटर का मान 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये हो गया। अब देखो बच्चों यहां क्या हुआ, यहां हुआ 400 और डबल जीरो, 40,000 लीटर। 40,000 लीटर पानी आता है 1 घंटे में। कितना आता है, 40,000 लीटर पानी 1 घंटे में आता है। अब सीधा सा भाग दे दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, 78 लाख है, 78,000,000, इसमें दे दो 40,000 लीटर आता है 1 घंटे में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो जी। अब याद रखो 780 में 4 का भाग दो, 780 में 4 का भाग देंगे ना तो 4 का भाग 7 में चला जाएगा बेटा एक बार, ठीक है।
3 बच गए, उतार लिया 0, 38 हो गए। 38 के अंदर 4 का भाग जाएगा 9 बार, है ना, 9 चौक 36, 37 38 2 195, 195 घंटे ये आएगा बेटा, है ना। ये ध्यान रखना, हो सकता है अपन ने कहीं मिस प्रिंट किया हो, पर आपको याद रखना है टोटल इतना पानी है और 1 घंटे के अंदर 20 गुणा 20 यानी 400, और ये भी सेंटीमीटर में बना दिया। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर, तो बेटा ये तो हो तो इतना गया है, 20 गुणा 20 हो गया बच्चों 400 सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। और ये हो गया है कितना, 1 लाख, है ना। ये लो चलो, और इसके अंदर 1000 का भाग देंगे, और 1 2 3 1 2 3 40,000 लीटर 1 घंटे में आता है, 40,000 का भाग देना है, इतना सा याद रखना, है ना। ठीक है, आगे देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्या कहता है कि एक घनाभ के आकार का कांच का डिब्बा 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल बताओ। बेटा याद रखो क्षेत्रफल में देखो हमेशा स्क्वायर ही आता है, आयतन के अंदर हमेशा क्यूब आता है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सीधा सा तरीका याद रखना है। क्या तरीका याद रखना है, मैंने बताया 3 चीजें होती है। पहले इन दोनों को गुणा कर लो, फिर इन दोनों को गुणा कर लो, और फिर इन दोनों को गुणा कर लो, इतना ही काम करो। 2 लगाना है, पहले 25 गुणा 20 करना है, पहले 25 गुणा 20 करो प्लस, फिर इन दोनों को गुणा करो, बेटा ये 20 गुणा 10 होता है, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करो तो बेटा ये 10 गुणा 25 होता है। इतना ही तो काम करना है ना। आप याद रखो 25 का डबल 50 होता है, ये लो 500, ये हो गया बच्चों 200, और ये हो गया बच्चों 250, और इसको करना है डबल, तो 200 और 200 400 और 500 900, 950 हो गया, और 950 को गुणा करना है 2 से, तो 950 यानी ये 1900 हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, 25 गुणा 20, माफ कीजिएगा ये तो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, 25 का डबल 50 हो गया, और 0 500 ही हुआ, ठीक है, और प्लस में ये 200 हो गया, और ये बच्चों 250 हो गया, और डबल करना है 5 और 2 7, 7 और 2 9, 950 को गुणा करना है 2 से, ये 1900 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहां पर किसी में भी 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो चौथा ऑप्शन आ जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे और चले तो देखो अगले क्वेश्चन में चले ना, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। एक घनाभ की विमाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही तरीका, पहले लगाओ कोष्टक में 2, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 7 गुणा 11, इनको आपस में गुणा कर दो 11 गुणा 13, उसके बाद में इनको आपस में गुणा कर दो 13 गुणा 7, इतना ही करना है ना। वैसे फॉर्मूला अगर देखें ना तो वो होता है 2 कोष्टक, 2 कोष्टक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस में होता है बच्चों चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस में होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, इतना ही तो होता है ना। आपको क्या करना है, 2 अपनी जगह रहेगा, 11 गुणा 7 77 होता है, 11 गुणा 13 143 होता है, 13 गुणा 7 91 होता है। अब देखिएगा एक चीज सोचो, 3 और 1 4 होता है, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1। अब बेटा डबल करना है तो 1 का डबल 2, इनमें तो 0 0 0 आ रहा, आंसर तो यही आना है ना। अब देखो 9 और 7 होता है बच्चों 16, 9 और 7 16, 16 में 14 जोड़े तो 16 के अंदर हमने तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 आता है ना, वो 2 क्यों आता है, क्योंकि हमने कहा ना कि ये दोनों सतह सेम होती है, ये दोनों सतह सेम होती है, ये दोनों सतह सेम होती है, तो 2 है। अब अपन को करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, हर बार याद रखना, पहले इनको गुणा कर दो, बाद में इनको गुणा कर दो,
बाद में इनको गुणा कर दो, मामला सेट है। तो इनको जब आप जोड़ोगे ना तो मेरे भाइयों ये होएगा 311, ठीक है ना। इनको जोड़ोगे तो 311 होगा और 2 से गुणा करेंगे तो ये 622 हो जाएगा। और वैसे आप लोगों को ये प्रश्न पूरा करना ही नहीं था, आपको सीधा से ध्यान रखना था 7 और 3 10 रे 11, इक्का का अंक 1 है, 1 का डबल 2 होता है, और तो भाई साहब इसके अंदर कहीं 2 आता ही नहीं है, यही तो मामला था। ऐसे ही आप लोगों को करना है, क्लियर है ना। चलो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कहता है कि दी गई आकृति का आयतन निकालो। अरे बावड़ो, ये देखो कितनी प्यारी सी आकृति दी है। आपको करना कुछ नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करना है। भाई साहब इधर 2y लिखा हुआ है, चलो ठीक है, गुणा में, इधर y लिखा हुआ है, चलो ठीक है, गुणा में, इधर बच्चों 3y लिखा हुआ है, चलो ठीक है, गुणा में, 3 गुणा 2 6 हो गया, y क्यूब हो गया, 6y क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही तो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं ना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये पुराने पेपर के क्वेश्चन है भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है। आप एक चीज सोच के देखो कि इन्होंने कहा 440 है, बेटा 440 के अंदर कौन कौन है, 440 में लंबाई है, और कौन है, चौड़ाई है, और कौन है, ऊंचाई है। 440 में कौन कौन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, क्योंकि ये आयतन है। और बट्टा में आधार का क्षेत्रफल 88 है, यानी आधार के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, आधार के अंदर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये 88 है। मैंने एक बात बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई तो यहां भी है, लंबाई गुणा चौड़ाई यहां भी है, अगर ये इसे कटा तो ऊंचाई बचेगा, और हमको ऊंचाई पूछा है। चलो काट दो, 44 का भाग 10 बार, 44 का भाग 2 बार, 2 का भाग 5 बार, और ये 5 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको सीधा सा एक बात का ध्यान ये रखना था कि भाई ये 440 किसको बोलते हो, आयतन, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और 88 मतलब ये आधार का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना था, बहुत बढ़िया, शानदार, इसी हिसाब से आप लोग याद रखेंगे। चलो हम अगले क्वेश्चन का चले। ये क्या कहता है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में भी और 2015 में भी। अब तुम सोच के देखो कि वर्तमान समय में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, इन परीक्षाओं के अंदर PYQs का रोल क्या है, ये आपको पता है। PYQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 समान घन जिनके प्रत्येक का आयतन 64 है के छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये LDC 2018 में और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में, बोलो सेम क्वेश्चन है। अब याद रखो, एक घन है, घन का आयतन होता है मेरे प्यारे भाइयों भुजा क्यूब, भुजा क्यूब का मान 64 है, तो भुजा का मान 4 है। एक ऐसा घन बनाओ जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो, और एक दूसरा घन और बनाओ, क्योंकि 2 हैं, उसकी भुजा भी 4 हो। मेरे भाइयों ये हमने पहला घन बनाया, ये दूसरा घन बनाया, ये लो 2 घन बनाए जिनकी प्रत्येक की भुजा 4 थी। बच्चों ये वाली भुजा तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8 हो गई। पहले घन की भुजा 4 है, दूसरे घन की भुजा 4 है, दोनों को जोड़ दिया तो 8 आ गया। इधर भुजा कितनी है, तो इधर भुजा 4 है, इधर भुजा कितनी है, तो इधर भुजा 4 है। चलो ये तो ठीक है। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अरे वही तरीका लगाना है, 8 4 4 है ना, तो बच्चों 8 है 4 है 4 है, 8 गुणा 4 32 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 4 गुणा 8 वापस 32 हो जाएगा, और डबल करना है, 32 32 64 और 16 हो गए 80, 80 को डबल करोगे तो आएगा मेरे भाइयों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, शानदार था। आगे की बात करें तो आप थ्योरी यहां पढ़ते रहो, लेकिन प्रैक्टिस
आप इस किताब के साथ करते रहो। इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हैं, मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं, सभी के सभी नोट्स भी अवेलेबल हैं, और जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो क्लासरूम से जो लाइव आता है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।